हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्र के सिद्धांत पर यदि कोई चलता है उनको गुरु ग्रहण करना चाहिए। और शास्त्र कहता है और स्वयं भगवान अपनी श्रीमुख में भगवत गीता में भी कहे, किंतु गुरु क्या ग्रहण करना है, कहाँ से ग्रहण करना, मंत्र लेना, गुरु की क्या आवश्यकता है और कैसा गुरु ग्रहण करने से अपनी जीवन में अपनी कल्याण कर सकते हैं। किंतु कोई कोई गुरु ग्रहण करने में परेशानी आता है, संशय आता है, गुरु का योग्यता क्या होता है, लोगों के अंदर कोई बहुत सारी डाउट होता है। इसके बारे में ये वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ। जो शास्त्र में सिद्धांत के पर, यदि हम शास्त्र के सिद्धांत पर गुरु ग्रहण करते हैं तो अपनी जीवन की सफलता प्राप्ति होती है। नहीं तो यदि शास्त्र को न देख कर के भेड़ चाल के हिसाब से कोई गुरु ग्रहण कर लेता है, उन्हें उनको गुरु ग्रहण करना न करना कोई अंतर नहीं पड़ता है। इतना ही है, व्यक्ति थोड़ा सा आध्यात्मिक रुचि रखता है, किंतु आध्यात्मिक रुचि बिचौलिया वाले माने बीच में आकर के उसको रास्ता को सही दिशा न देकर वो गलत दिशा में ले जाते। इसलिए कलियुग का प्रभाव है। कलियुग में लोगों की इस प्रकार चीटिंगबाज जो होता है, अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी पूजा प्रतिष्ठा आशा करने के लिए अनजान लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। इसलिए शास्त्र में जैसे भगवद गीता में भगवान कहे, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। भगवान कहते प्रणिपात होकर के विनीत भाव से तद्विधि माने विधि पूर्वक क्या विधि है, नम्रता भाव से प्रणिपात होकर के जिज्ञासा करना चाहिए। किससे? तत्वदर्शी गुरु के पास से जाना चाहिए। गुरु के पास जा कर के विनीत भाव से जो तत्व ज्ञान में निपुण है, तत्व मतलब कृष्ण तत्व, परम तत्व, भगवत तत्व, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के तत्व के ज्ञान को ठीक ठीक जानने वाले, वैसे तत्वदर्शी गुरु के पास से जाने के लिए भगवान बताए दिए। और भी यही बात को नवयोगेंद्र श्रीमद् भागवत में भी कहे, तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते जिज्ञासु श्रेय उत्तम। श्रेय की अपनी वास्तविक कल्याण के लिए उत्तम, जैसे जीव का कल्याण हो सकता है, जैसे आत्मकल्याण हो सकता है, उसी के लिए प्रपन्न होना चाहिए, शरण में जाना चाहिए, गुरु के शरण जाने। अब कौन सा गुरु के शरण जाने, उसके आगे कहते हैं, शब्दे परे च निष्णात ब्राह्मण्य उपशम आश्रयम। जो शब्द परे से, परम माने भगवान श्री कृष्ण जो संसार के शब्द से परे होते, वो भगवान की जो ज्ञान में, भगवत ज्ञान में, आध्यात्मिक विद्या में निष्णात निपुण होता है। ब्रह्म ज्ञान में जो निपुण व्यक्ति है, उन्हें भगवत तत्व में ज्ञान निपुण व्यक्ति, उनकी शरण में जाना चाहिए, वो कह रहे। ऐसे ही अलग अलग पुराण में अलग अलग जगह पर हमारे आचार्य, वैष्णव लोग और महाजन लोग हमको दिशा निर्देशन दिए हैं। किंतु आम आदमी, आम जनता तो भगवत गीता भी दिखा नहीं होगा क्या भगवान का है, और भागवत तो अलग अलग पुराण में क्या वर्णन किया वो क्या जानते हैं। किंतु कलियुग में अपनी स्वार्थ हासिल करने के लिए लोग तरह तरह की गुरु बन जाते हैं। जानते गुरु का भूमिका, गुरु का कर्तव्य वो भी नहीं जानते, अपने को धोखा दे रहे हैं और दूसरे को धोखा देने में लगे हुए हैं। अपने को धोखा दे रहे कारण उन्होंने भी कोई एक प्रामाणिक गुरु आचार्य परंपरा को स्वीकार नहीं किया, मनोधर्म हिसाब से दीक्षा लिया। मनोधर्म हिसाब मतलब क्या, अपने हिसाब से मनमानी ढंग से लोगों को दीक्षा देने लगा। ऐसा लोगों से बचने के लिए भी पद्म पुराण आदि
सतर्क कर दिया। नारदीय पंचरात्र हो, पद्म पुराण हो, सब बता ही दिया गया, गुरु की बारी में दिया गया। दीक्षा कैसे गुरु लेना, ये सब अलग अलग पुराण में अलग अलग जगह लिखा है। पद्म पुराण में कहा गया संप्रदाय विहीन जे मंत्रस्थ विफला मता अतो कलो भविष्यन्ति चतुर संप्रदाय ना। यदि कोई व्यक्ति संप्रदाय, चारों वैष्णव संप्रदाय होते हैं, उनका नाम भी लिखा गया संप्रदाय, श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णव ख्यातिपावन चतुरस्थ कलो भव्य उत्कल उत्कल पुरुषोत्तम रामानुज श्री ही चक्रे माधवाचार्य चतुर्हंस मुख श्री विष्णु स्वामीन रुद्र निम्बाकृत्य चतुर्षम। कलयुग में चारों वैष्णव संप्रदाय कहा गया, जो परंपरा के माध्यम से प्रामाणिक संप्रदाय कहा गया। श्री संप्रदाय जिसके आचार्य कलयुग में हुए रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय जिनके आचार्य हुए भगवान शिवजी, रुद्र संप्रदाय का आचार्य विष्णु स्वामी हुए। ब्रह्म संप्रदाय हुए, ब्रह्मा जी की द्वारा परंपरा आया, उन्हीं संप्रदाय कलयुग में आचार्य हुए माधवाचार्य हुए। और चतुर्कुमार की संप्रदाय की कलयुग में आचार्य हुए निम्बार्क आचार्य। ये चारों संप्रदाय में जो जुड़े हुए परंपरा चला, वो परंपरा व्यतिरक यदि दूसरी इसकी बोलते हैं हम परंपरा की, किंतु परंपरा का मूल आचार्यों के सिद्धांत और उनकी शिक्षा में नहीं चलता, पुण्य अपनी एक कोई संप्रदाय बीच में टपकी गया, इसको मनोधर्म चलाया, उसको अपसंप्रदाय कहा जाएगा। नहीं तो जो संप्रदाय से बिल्कुल भी नाता भी नहीं, संपर्क नहीं है, उसको अपसंप्रदाय कहा जाएगा। और वो संप्रदाय के मंदिर में जो नियम को, जो आचार्य जो नीति नियम को बनाए रखा, वो मंत्र आदि दिया, वो नियम को छोड़ के कोई अपनी मनोधर्म में चलाए, उसको सहजिया संप्रदाय कहा जाएगा। भारत में अनेक सहजिया संप्रदाय उग चुका हुआ है, जगह जगह पर सहजिया। इसलिए ऐसे सहजिया संप्रदाय लोगों की कोई मंत्र अप्रमाणिक होता है, कि संप्रदाय विहीन जो होता है उनके मंत्र मध्य भी कोई शास्त्रों चित मंत्र नहीं है, और वो मंत्र अपने हिसाब से देते। मैं एक सहजिया संप्रदाय वृंदावन एक प्रसिद्ध चल रहा है, उसमें लाखों करोड़ों की संख्या से लोगों का फॉलोअर भी है। यूट्यूब चैनल में लोग देखिए प्रभावित होते ही होते। हमारे मंदिर में एक सिक्योरिटी काम करता था, एक भक्त है, मैं उसको बोला, उसको पूछा, कहले क्या मंत्र मिला आपको? मंत्र दे, कहले गुरु मंत्र कौन दे? कहले गुरु मंत्र को सब जगह नहीं बताते, ठीक है, किंतु कुछ जगह तो बताते हैं। मैं जब उनको किया, मेरा बात में उन्होंने मंत्र बताए। कहले क्या मंत्र जब करे? जो सहजिया संप्रदाय को फाउंडर था, संस्थापक, उन्हीं के नाम को जप करने के लिए बता रहे। उनके लिए तो कोई शास्त्र प्रमाणिक हिसाब से मंत्र नहीं है। ये जो मंत्र उनकी गुरु के नाम बताना है, प्राय तो सहजिया संप्रदाय में जो अपसंप्रदाय देता है, अपने गुरु का नाम को जप करने के लिए बता देते हैं, जो शास्त्र में कहा नहीं गया, कि शास्त्रचित मंत्र नहीं है। इसलिए उनका कल्याण कैसा हो सकता है? इसी बात को भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो शास्त्र विधान को छोड़ देता है, पुण्य अपनी मन ढंग से कार्य करता है, ना तो सिद्धि मिलता, ना सुख मिलेगा, ना परम गति की प्राप्ति कर सकते हैं। ये भगवत गीता की बात है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। भगवत गीता की 16 अध्याय की 23 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, भगवान कह रहे, जम शास्त्र विधि मुसुर्ज्य वर्तन्ते कर्म कारत न स सिद्धि नाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र विधान को अवहेलना करता है, वो अपने हिसाब से कार्य करता है, न तो सिद्धि मिलता, न सुख मिलेगा, न परम गति प्राप्ति कर सकता है। इसलिए जितना सहजिया अपसंप्रदाय होते हैं, अवैष्णव होते हैं, वो लोग कोई मंत्र, प्रामाणिक मंत्र जप करने के लिए नहीं बताते, वो अपने हिसाब से मनगढ़ंत मंत्र बता देते। और कई इसमें मैं आपको एक बात बताने के लिए चाहता हूँ। हरियाणा के एक मेरे पास आता रहता एक माता जी आई, वो पहले हमसे महामंत्र जप कर रहा था, माला लिया था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र जप कर रहा था। उन्हें उसकी ऐसे भेड़ चाल में जा कर के दीक्षा ले लिया। तो मैं पूछा क्या हुआ? कहले बोले मुझे मैं दीक्षा दिया। मैं कहले क्या मंत्र बोला?
बोले नारायण भगवान के मंत्र जप करने के लिए बोलते हैं। मतलब नारायण तू तो कृष्ण, बोले कृष्ण मैं तो कृष्ण का मंत्र जप करूँ। मेरे को बोलता है मेरे को आओ नहीं मंत्र नहीं चाहिए, गुरु को ग्रहण कर, मैं कृष्ण मंत्र जप करने के लिए, मैं तो गुरु भुणी बना रहे। बोले तू तो गुरु जाने, तू जान, तू क्यों ऐसे लोग भी भ्रम में पड़ जाते हैं। उनको कृष्ण भजन करना मन में आए, जा कर कि रामानंद संप्रदाय दिखा लिए, पुण्य उनका भ्रम में पड़ जाता है, उनके लिए उनको संतुष्टि नहीं आता, पुण्य को गुरु को त्याग करने के लिए चाह रहा है। अब कोई राम जी का भक्त है, पुण्य कृष्ण मंत्रासी गुरु के पात्र मंत्र, ये सब बेतंडा होता है। इसलिए जो हमारे इष्ट है, हमें उसी हिसाब से गुरु भी चुनना चाहिए। यदि आप लक्ष्मी नारायण के भक्त हैं, श्री संप्रदाय में दीक्षा ले लो, लक्ष्मी नारायण भजन करो। यदि राम जी का भक्त है, रामानंदी संप्रदाय में दीक्षा ले लो, भक्तों भजन करो। कि राधा कृष्ण के भक्त हो तो पुष्टि मार्ग में भी ले सकते हैं, कि इसमें भी ले सकते हैं, गौड़ीय संप्रदाय में ले सकते हैं, इस्कॉन में भी ले सकते हैं। ऐसे ही हम जिसी की भक्त, जिसी के अनुयायी, उसी हिसाब से यदि मंत्र गुरु लेते हैं, तब एक मंत्र लेंगे इष्ट रखे भजन करने के लिए। ये थोड़ा से मन में ये रहता है, भजन में भी ये बाधक माने ये रहता, संशय आत्मा रहता है, कैसा में क्या करें, लोग नहीं समझ पाते। इसलिए हम गुरु गणना करने पहले से ये विचार भी कर लेना चाहिए, हम मंत्र जहाँ ले रहे वो मंत्र गुरु किसी के उपासक है। अब कुछ पाखंड लोग भी होते हैं, पाखंड लोग क्या होते हैं, उनका अनुयायी बनाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो किसी भी मंत्र जप कराने निकलते हैं। जैसे शिव जी का भक्त हो, शिव जी का मंत्र ले लो, दुर्गा माता भक्त हो, दुर्गा माता का भक्त जब ले लो, कृष्ण का मतलब कृष्ण मंत्र दे ले लो। माने सब जगह वो खिचड़ी बनाई के रखे होंगे गुरु, वो जो जिसका होता मंत्र, निराकार है निराकार जप करो, गुरु जो नल गुरु का भक्त हो गुरु का जप करो, सब ऐसे ही मंत्र देते। ये सब पाखंड चलाने वाले होते, और मंत्र भी वो शास्त्र का अनुमोदित मंत्र नहीं। यदि कृष्ण के यदि वैष्णव है, कृष्ण मंत्र रहता, उसको कृष्ण का मंत्र जैसे कलिजुग का यूनिवर्सल महामंत्र जप करने के लिए कहा जाता है, और उसके लिए कोई नियम नहीं होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र सभी के लिए। किंतु यदि गुरु मंत्र जो हम जप करते हैं, जैसे ही कृष्ण की उपासना करना होता है, कृष्ण को भोग लगाना है, कि कृष्ण मंत्र को गुरु मंत्र जिसको कहा जाता है, जैसे वहाँ कृष्ण के गायत्री मंत्र देना चाहिए। काम गायत्री, कृष्ण का मतलब काम गायत्री, और कृष्ण के मंत्र जप करेगा। कि कृष्ण का बीज मंत्र दिया जाता है, गोपाल मंत्र जिसको कहते, वो मंत्र कृष्ण गुरु मंत्र दिया जाता है, वो जपने का कारण कृष्ण को पूजा सेवा करने के लिए। कृषि इष्ट का इष्ट का गायत्री, इष्ट का बीज मंत्र दिया जाता है। किंतु हम जिस अपसंप्रदाय में दीक्षा लेते हैं, जो संप्रदाय नहीं होते, न वो बीज मंत्र प्रामाणिक रूप में मिलता है, ना उसका गायत्री मंत्र मिलता है, नहीं मिल पाता है। वो अपने हिसाब स्पेकुलेशन कर बता देते हैं। क्या वो अपसंप्रदाय, उनको मंत्र भी उनको भी पता नहीं, गुरु को पता नहीं, शिष्य को क्या सिखा देगा, क्या मंत्र बोलेगा। इसलिए बहुत सारी संशयात्मक होते हैं। जैसे राम जी की मंत्र भक्त हो, राम की गायत्री जप करना पड़ेगा, राम की बीज मंत्र जप करना पड़ेगा, गुरु मंत्र मिलता है। ऐसे ही लक्ष्मी नारायण की उपासना करते, लक्ष्मी नारायण के बीज मंत्र जप करते हैं, लक्ष्मी नारायण के गायत्री मंत्र जप करते हैं। अब और भी कई होते हैं, गायत्री अर्थ ये प्राय तो लोगों की धारणा हो चुका है, जो ब्रह्म गायत्री कहते हैं, जो गायत्री सोसाइटी वाला प्रचार करते, वो भू वस्व वो मंत्र बोलते हैं, ये मंत्र है। अरे गायत्री तो गायत्री देवी का वो नाम मंत्र को ये करे, ब्रह्म गायत्री इसको कहते हैं। अब कौन वो, हम इष्ट भगवान वैष्णव होते हैं, वैष्णव संप्रदाय में जिसको इष्ट बने उनका गायत्री करेंगे, ना वो ब्रह्म गायत्री मंत्र ये करेंगे। इसलिए लोगों के अंदर बहुत सारी संशयात्मक रहे, वो जानते भी नहीं है। गायत्री का अर्थ मतलब वही ब्रह्म गायत्री को ही समझ रहे थे, किंतु वो नहीं जानते हम कृष्ण का भक्त हैं, कृष्ण गायत्री हम जप करें। कि राम जी के भक्त राम गायत्री की गुरु मंत्र ले, कि लक्ष्मी नारायण को उपासना लक्ष्मी नारायण की गायत्री मंत्र जप करे, कि नरसिंह भगवान की मंत्र नरसिंह नारायण की गायत्री की उनके बीज मंत्र ले। ये सब बारे में सहजिया लोग नहीं जानते,
कि आप संप्रदाय लोग नहीं जानते। इसलिए वैष्णव परंपरा से गुरु दीक्षा शिक्षा आदि लेना चाहिए। और प्रामाणिक गुरु माध्यम से यदि लेते हैं तो मंत्र में सिद्धि मिलता है, सुख प्राप्ति होता है और परम गति परम लक्ष्य भागवत प्राप्ति भी होता है। इससे बेहतर लोग भ्रम में पड़ के रहेंगे, सिद्धि प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। अपने को बोल देते हैं, मान लेते हैं, हाँ हम सिद्धि प्राप्ति, जो बेतंडा जुक्ति है, शास्त्र अनुमोदित नहीं है। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर आपको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।